रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था में कर्ज महंगे होने लगे। कर्ज महंगे हुए तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ने लगी। अब राज्यों के लिए कर्ज और महंगा हो गया है। मंगलवार को स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी एसडीएल के लिए कर्ज की दर 34 बेसिस पॉइंट बढ़कर 7.69% तक पहुंच गई। एसडीएल के तहत इस साल अब तक 40% कम लोन लिए गए, यानी कि जो दर बढ़ी है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से बढ़ी है, क्योंकि 40% लोन तो पिछले साल के मुकाबले कम लिए गए। इसके अलावा 10 राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने कर्ज नीलामी में अभी भाग ही नहीं लिया। इसके बावजूद कर्ज की दर बढ़ रही है। सर, स्टेट के लिए कर्ज की लागत कैसे कम हो पाएगी अगर अभी ये स्थिति है जब नीलामी में लोग आ नहीं रहे हैं, 10 राज्य नहीं आ रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले अभी मांग कम है, कैसे ये लागत मैनेज करेंगे राज्य? ये इस बात को दिखाता है कि जो क्रेडिट की मार्केट है भारत में, खासतौर से सरकारी क्रेडिट की मार्केट है, उसमें डिमांड सप्लाई का मिसमैच कितना बड़ा है। अभी बहुत बड़ा हिस्सा भारत के राज्यों का लोन के लिए, नए वित्त वर्ष के लोन के लिए, अभी उन्होंने नए वित्त वर्ष की बारोइंग शुरू नहीं की है। नए वित्त वर्ष की बारोइंग के लिए बाजार से बाहर है और बॉन्ड यील्ड्स 8% के आसपास खड़ी हुई हैं। और यहाँ बाजार क्यों ऐसा कर रहा है, ये सवाल समझना जरूरी है। बाजार इसलिए से कर रहा है क्योंकि बाजार ये सुन रहा है कि जीएसटी का कंपेंसेशन जून से बंद हो जाएगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है, सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकारों को अब कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक इन्वेस्टर के नजरिए से सोचें और आप बॉन्ड इन्वेस्टर हो तो आपको राज्यों की बैलेंस शीट अगले 6 महीने की साफ खुली दिखाई देती है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का घाटा कितना है, मध्य प्रदेश का घाटा कितना है, राजस्थान का घाटा कितना है। और ये सरकार जब बाजार में कर्ज लेने आएगी तो बैंकर को या इन्वेस्टर को ये पता होगा कि इनके पास रेवेन्यू का एक सोर्स कम होने वाला है और भविष्य में खर्च और घाटे बढ़ने वाले हैं। और इसलिए राज्यों को लोन देने को लेकर ब्याज दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है केंद्र सरकार की तुलना में। स्थितियां थोड़ी विषम होंगी, विकट होंगी आने वाले समय में, क्योंकि केंद्र सरकार से आने वाला राजस्व कम होगा और दूसरी तरफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी रहेगी। और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक पर दबाव बना रही है लगातार कि वो बॉन्ड यील्ड्स को कम किया जाए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार के लिए कर्ज की दर थोड़ी कम होगी तो परोक्ष रूप से उसका थोड़ा लाभ राज्य सरकारों को मिलने वाले जो एसडीएल है, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, उनमें दिखाई देगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज जो चल रही है, जो सूत्रों के जरिए पता चली है कि केंद्र सरकार रिजर्व बैंक की मदद से यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि राज्य किन जरूरतों के लिए कर्ज उठा रहे हैं, उनके कर्ज की कौन सी जरूरतें हैं और क्या उन जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ सकती है, और अगर बहुत ज्यादा बोरोइंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अब बाजार में बोरोइंग क्राउड आउट होने का खतरा भी है। राज्य सरकारें भी आएंगी, केंद्र सरकार भी लेने के लिए आएगी, तो क्या आने वाले समय में हमें कुछ राज्यों में खर्च में कटौती दिखाई देगी, जरूरी खर्चों में कमी दिखाई देगी, ये भी हमें देखना होगा। तो अगली तिमाही राज्यों के बजट के हिसाब से अगर आप बॉन्ड बाजार के नजरिए से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली। हम इस पर करीब से नजर रखेंगे और मनी सेंटर में आपको बताएंगे कि किस राज्य के खजाने में हो क्या रहा है। और कर्ज राज्य सरकारों के लिए महंगा हुआ, केंद्र सरकार के लिए महंगा हुआ और देर सवेर आपके लिए और हमारे लिए भी महंगा हो ही गया, क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी नीतिगत दरों में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अभी हाल में ही की है।